नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अहिंसा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एक बार फिर सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट व ट्वीट की बाढ़ आ गई है जिनमें महात्मा गांधी के हत्यारे की तारीफ की गई है और इस जघन्य हत्याकांड को उचित ठहराने की कोशिश की गई है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि ऐसे लोग देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, भारत हमेशा ही आध्यात्मिक महाशक्ति रहा है, लेकिन महात्मा ने हमें इस आध्यात्मिकता के आधार पर वह नैतिक बल दिया जो आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग गोडसे जिंदाबाद ट्वीट कर रहे हैं वे निहायत गैर जिम्मेदाराना ढंग से देश को शर्मसार कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी नेताओं द्वारा अपने कुप्रबंधन को छिपाने के लिए बेहुदा झूठ कहे जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह का ये बयान पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा कैप्टन के खिलाफ पत्र लिखने वाले विधायकों की अलग अलग संख्या बताए जाने के बाद आया। इसमें सुरजेवाला ने बताया था कि 70 से अधिक विधायकों ने कैप्टन की कमियां बताते हुए पत्र लिखा था और रावत ने कहा था कि 43 विधायकों ने ऐसा पत्र लिखा था। कैप्टन ने कहा कि ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमिक थिएट्रिक्स से प्रभावित हो गई। कैप्टन ने कहा कि आगे वो दावा करेंगे कि 117 विधायकों ने मेरे खिलाफ पत्र लिखा। कैप्टन ने कहा कि पार्टी में ये स्थिति है, वे अपने झूठ तक को ठीक से समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी के कामकाज से पूरी तरह मोहभंग हो गया है। कांग्रेस पूरी तरह से अस्त व्यस्त स्थिति में है और संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से अचानक से इस्तीफा देकर कांग्रेस के सामने नया संकट खड़ा करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने अब कहा कि वो चाहे किसी पद पर रहें या ना रहें, लेकिन वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का साथ देते रहेंगे। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी के सिद्धांतों पर कायम रहूंगा, पद रहें या ना रहें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। सभी नकारात्मक ताकतें मुझे हराने का पूरा जोर लगा लें, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा का हर कतरा पंजाब, पंजाबियत और हर एक पंजाबी को जीत दिलाता रहेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सत्ता की ताकत का सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने ये तारीफ महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक समारोह के दौरान की, जहां दोनों ही नेता मंच साझा कर रहे थे। पवार ने कहा कि मैं इस समारोह में शामिल हो रहा हूं क्योंकि मुझे बताया गया था कि गडकरी जी अहमदनगर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो शहर के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करेंगे और वह चाहते हैं कि मैं उपस्थित रहूं। पवार ने कहा कि वैसे तो किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास होने के बाद बहुत दिनों तक तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन जब गडकरी की परियोजनाओं की बात आती है तो समारोह के कुछ दिनों के भीतर ही काम शुरू हो जाता है। पवार ने कहा कि गडकरी एक महान उदाहरण है कि कैसे एक जनप्रतिनिधि देश के विकास के लिए काम कर सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। ऐसा तब किया गया है जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए विवाद चल रहा है। पार्टी के अंदर से ही बघेल के खिलाफ आवाज उठ रही है। बता दें, इससे पहले असम विधानसभा चुनाव में भी बघेल ने अपनी टीम के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक बूथ प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के टूट के बाद अब पार्टी के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, जिसके बाद अब ना तो इसे अभी चिराग पासवान इस्तेमाल कर सकेंगे और ना ही उनके चाचा पशुपति पारस। चुनाव आयोग का यह कदम इस महीने के अंत में बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आया है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव चिन्ह और दल के नाम पर यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक ये तय नहीं हो जाता कि पार्टी के अधिकांश सदस्यों का समर्थन किसके पास है। किसानों के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब हरियाणा और पंजाब में धान और बाजरा की खरीद कल से शुरू होगी। केंद्रीय खाद्य मंत्री अश्विनी चौबे ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके डिप्टी सीएम चौटाला के साथ बैठक के बाद ये कहा। चौबे ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि हरियाणा और पंजाब में कल से खरीद शुरू हो जाएगी। बता दें, आज किसानों ने हरियाणा और पंजाब में प्रदर्शन किया और सीएम खट्टर के घर का भी घेराव किया, जिसमें पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश व हरियाणा में धरने पर बैठे किसानों ने गांधी जयंती के मौके पर एक दिन का उपवास रखा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखने वाले किसानों ने कहा है कि वे महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर ही अपने मकसद को हासिल करेंगे।
10 महीनों से धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन अब तक अहिंसक रहा है और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, पर इसके लिए किसी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। भारत और चीन के साथ सीमा गतिरोध को लेकर अब सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों की तैनाती में इजाफा हुआ, जो कि चिंता का विषय है। सेना प्रमुख ने कहा कि चीनी सैनिकों ने हमारे पूर्वी कमान तक पूर्वी लद्दाख और उत्तरी मोर्चे पर भारी संख्या में तैनाती कर दी है और फॉरवर्ड इलाकों में भी चीनी सैनिकों ने अपनी तैनाती बड़ी संख्या में बढ़ा दी है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे समय जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है और सरकार की आलोचना करने वालों को निशाने पर लिया जाता है और उन पर बेवजह राजद्रोह और यूएपीए जैसे कानूनों के तहत मुकदमा दायर कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री का कहना है कि वे आलोचकों का बहुत ही सम्मान करते हैं, पर दुर्भाग्य से ऐसे आलोचकों की संख्या बहुत ही कम है। नरेंद्र मोदी ने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं खुले दिल से आलोचकों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से आलोचकों की संख्या बेहद कम है। ज्यादातर लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। उन्होंने इसके आगे कहा, जो लोग धारणा के आधार पर खेल करने का प्रयास करते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।